नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। भारत को अंडमान सी में एक बहुत बड़ी ऑयल डिस्कवरी मिली है, जिसकी तुलना उन्होंने सीधे तौर पर दक्षिण अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री गयाना में हुई एक्सॉन मोबिल की ऐतिहासिक ऑयल डिस्कवरी से की है। जितना भी कर्ज देने वाले इदारे हैं वो आर्म ट्विस्टिंग का तरीका है, लेकिन फिर इस डेट ट्रैप के अंदर फंसे जाते हैं, धसे चले जाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। $20 ट्रिलियन की लॉटरी लगी और वो भी ऐसी जगह लगी है जो जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। क्या हमारे साथ हमसाए बैठे हैं इंडिया एक दफा गए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी मईशत का पहिया ऐसा चलाया कि उनको बार बार जाने की जरूरत नहीं। नाउजुबिल्ला, तौबा तौबा। हम 22-23 दफा जा चुके हैं डॉक्टर साहब। कहां से आते हैं ये लोग यार? हम लोग अपने पांव पे खड़े होने का नाम नहीं ले रहे। हर बार हम ये कहते हैं मईशत बड़े नाजुक मोड़ पर है। बिल्कुल है, बिल्कुल। आपके अपने इत्तेहादी खुश नहीं है इस बजट से, फिर डिफेंस मिनिस्टर खुश नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हुकूमत मुत्तफिक नहीं है। अगर हुकूमत मुत्तफिक नहीं है तो हमें तो यही पता है, यही सुने हैं, बजट हुकूमत बनाती है, तो बजट किसने बनाया अगर हुकूमत ही मुत्तफिक नहीं है? We need a strong ally. There's nobody who's going to be as strong as India into the future as they increase their GDP investment into IT, into the military, and they continue to be great producers of products that we need. मगर नहीं जी, गए हैं जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक आप देख सकते हैं Q4 में जीडीपी ग्रोथ सही पकड़े हैं 7.4% रहा है। हालांकि अनुमान जो था 6.85% का था, तो अनुमान से बेहतर Q4 जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बड़ी खबर है। उस दिन हरदीप सिंह पुरी जी ने एक इंटरव्यू दिया एक मैगजीन को, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि भाई गयाना साइज का हमारे पास ऑयल रिजर्व। $20 ट्रिलियन की लॉटरी लगी और वो भी ऐसी जगह लगी है जो जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। टाइम्स ऑफ वॉर एंड वी नीड कैश फ्लो। पैसा 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 चाहिए। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक हथियार कैसे खरीदेंगे, हथियार कैसे बनाएंगे? मैं इसलिए वॉर को लेकर बहुत एक्साइटेड वे में बात कर रही हूँ, बिकॉज वी नो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अभी फेज 2 आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। उसके अलावा भी बहुत और भी जगह है जहां पर भारत की जरूरत पड़ने वाली है। यस, वी आर इन एरा ऑफ वॉर, मनी मैटर्स। उमेश, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जय सिया राम गायत्री जी। देखिए गायत्री जी, अभी जो भारत का जो बाउंड्री है उसका फिजिकल बाउंड्री नहीं होता, लैंड मास नहीं होता है, उसके अलावा उससे 200 जो किलोमीटर्स है उसका होता है अपना एक तरह से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके अंदर आप चाहो तो ड्रिलिंग कर सकती हो, आप चाहो तो उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेस है उसको ड्रिल करके आप एक तरह से निकाल सकते हो, आपके यूज के लिए। और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज है। तो इसी के हिसाब से अभी जो मेजर डिस्कवरी हुआ है वो बताया गया है, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि भारत ने अभी अंडमान के अंदर $20 ट्रिलियन का एक तरह से ऑयल रिजर्व्स और ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिला है। अब ये देखिए कि भारत के अंदर $20 ट्रिलियन मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप देख लीजिए भारत का आज का जीडीपी है $4 ट्रिलियन और $20 ट्रिलियन का एस्टिमेटेड एक तरह से ऑयल एंड गैस रिजर्व मिलने से भारत की एक तरह से लॉटरी लग गई है। क्यों लग गई है वो बताता हूँ। आज 87% और 88% हमारा जो क्रूड ऑयल है हम वो इंपोर्ट करते हैं। आप सोच लीजिए 87 to 88%। इन स्पाइट ऑफ यूजिंग ईवी, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन, ये बात देख लीजिए, पेनिट्रेशन इतना होने के बावजूद वी आर डिपेंडेंट। इनफैक्ट कोविड से पहले इट वाज 82%, टुडे इट इज 87.5%, 5.5% बढ़ा है। सेकेंड, जैसे आपको मालूम है अभी इजराइल और ईरान वॉर चल रहा है, उसके अंदर जो ऑयल की कीमत थी $62 थी, बढ़ के अभी $75 to $78 हो जाती है। एवरी $1 राइज इन द प्राइस ऑफ क्रूड हमारी इकोनॉमी को फर्क पड़ता है, क्योंकि एवरी ईयर हम एक तरह से $100 बिलियन प्लस हम एक तरह से इंपोर्ट बिल हमारा बनता है फॉर इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल। अब इस क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने, अब एक और एक चीज है, अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो ये $75 से $120 चले जाएगा। और आपको मालूम है जैसे ही ये दाम बढ़ा उसके बाद देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो क्रूड और जो गैस है वो एक तरह से लाइफलाइन होती है एनी इकोनॉमी की। देखिए मैं सब जानता हूं कि ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने
एक तरह से एथनॉल बेस्ड ऑयल कर दिया है। इसके बावजूद आज भी क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस है। इसी माध्यम से मैं बता रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। अब ये देखिए, भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंडमान में डिस्कवरी हुआ है। भारत के अंदर बॉम्बे हाई में अभी नए रिग्स, वहां पे भी डिस्कवरी बहुत हुआ बड़ी है। खबर है। उस दिन हरदीप सिंह पुरी जी ने एक इंटरव्यू दिया एक मैगजीन को, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि भाई गयाना साइज का हमारे पास ऑयल रिजर्व मिल सकता है। गयाना टोटल ऑयल रिजर्व्स इज क्लोज टू $20 ट्रिलियन। गयाना साउथ अमेरिका में है, हमारे काफी अच्छे रिलेशंस हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनके साथ हम लोगों ने काफी एनर्जी डील्स और डिफेंस डील्स और बहुत कुछ करा है उनके साथ। एंड उनके प्रेसिडेंट भी भारत के, आई मीन ही इज अ इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट, जस्ट ऑन द साइड नोट। बट इतना सारा तेल भारत में मिलना इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग। एंड पता नहीं इसमें कितना रियलिटी है, कितना नहीं है। बट ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन व्हिच इज हैपनिंग, ये चीज हमको पता है। मेरे दो सवाल है, अगर हमारे पास इतना सब कुछ था, हम लोग क्या 70 साल से सो रहे थे? एक्सप्लोरेशन करने की टेक्निक्स तो यार 1900s में आ गई थी। हमने अभी तक क्यों नहीं एक्सप्लोरेशन करा जो आज करा जा रहा है इस गवर्नमेंट की तरफ से? इट्स समथिंग व्हिच अमेजेस मी। एंड अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं वेयर वी कैन सस्टेन आवरसेल्व्स, वेयर वी कैन डू स्टफ फॉर आवरसेल्व्स, देन व्हाट आर वी डूइंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। प्रतियुक्त भाई, हेल्प मी अंडरस्टैंड मैन, ये क्या है? नमस्कार। नहीं, जितना मुझे समझ में आया है कि उन्होंने इतना कहा है कि एक्सप्लोरेशन का जो क्वांटम है वो काफ़ी उसमें बढ़ोतरी आई है, खास करके 2016 से। और जब आपकी वो सेडिमेंट्री बेसिन जो होता है, जहाँ पे आपके पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स ज़्यादा होता है, तो वो आप अगर अपनी इंडिया की पूरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन को आप देखेंगे, जितना है, या फिर विद इन इनसाइड द मेनलैंड भी अगर देखेंगे, तो उस हिसाब से एक्सप्लोरेशन एज पर हिम की लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन का जो एक ऑब्जेक्टिव होना था, वो अभी जितना है वो पहले नहीं था। कि अंडमान में मिले तेल का भंडार भारतीय अर्थव्यवस्था को $3.7 ट्रिलियन से सीधे $20 ट्रिलियन तक पहुंचा देगा। यह भंडार गुयाना के तेल भंडार के साइज का है। गुयाना के पास $11 बिलियन का ऑयल रिजर्व है। यह दुनिया का 17वां बड़ा तेल भंडार है। दुनिया में इस वक्त एक बैरल तेल की कीमत $73.34 है, यानी लगभग $73.5। इस लिहाज से हम इसे 11 बिलियन से गुना करें तो यह आंकड़ा लगभग $806 बिलियन तक पहुंचता है। यानी भारत के पास तेल का इतना बड़ा भंडार होगा, न सिर्फ हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे बल्कि बड़ी मात्रा में इसे निर्यात भी कर पाएंगे। रशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, जिसके पास तेल है वो राजा है देश का, दुनिया का। अब भारत के पास भी ये ब्लैक गोल्ड अंडमान की जो सी है वहां पर मिला है। और एक कोई ऑयल वेल ऑर्डिनरी नहीं है दोस्तों। इसको एक्सॉन जो मोबिल कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल वाली, उन्होंने बोल दिया ये लेजेंडरी डिस्कवरी है। जैसे गयाना में एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, छोटी सी कंट्री, बिल्कुल इररेलेवेंट, कोई पूछता नहीं था उसको। जैसे ही वहां पर तेल मिला, वारे न्यारे हो गए। ग्लोबल ऑयल की इंडस्ट्री के अंदर पावर हाउस बन गया है। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार में, तो अभी खोज जारी है, इंडिकेशन मिला है, पहला संकेत मिल गया है। और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से पूरी टीम लगी हुई है। और उसी मद्देनजर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बड़ा दावा किया है। और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। चमत्कार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारी आत्मनिर्भरता है, दूसरे देशों पर हम आत्मनिर्भर, भी देखिए इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। और ऐसी स्थिति में कच्चे तेल का जो है तो प्राइस जो है तो 7वें आसमान पर चल रहा है। भारत को अंडमान आइलैंड के पास एक बहुत बड़े कच्चे तेल का भंडार मिल गया। इसे लेकर हरदीप सिंह पुरी का दावा है कि अंडमान में मिले तेल का भंडार भारतीय अर्थव्यवस्था को $3.7 ट्रिलियन से सीधे $20 ट्रिलियन तक पहुंचा देगा। यह भंडार गुयाना के तेल भंडार के साइज का है। गुयाना के पास $11 बिलियन का ऑयल रिजर्व है। यह दुनिया का 17वां बड़ा तेल भंडार है। दुनिया में इस वक्त एक बैरल तेल की कीमत $73.34 है, यानी लगभग $73.5। इस लिहाज से हम इसे 11 बिलियन से गुना करें तो यह आंकड़ा लगभग $806 बिलियन तक पहुंचता है।
यानी भारत के पास तेल का इतना बड़ा भंडार होगा, न सिर्फ हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे बल्कि बड़ी मात्रा में इसे निर्यात भी कर पाएंगे। यानी तेल के खेल में भारत बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। हालांकि निर्यात तो अभी भी हम करते हैं, लेकिन पहले हम रूस, सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देशों से कच्चा तेल मंगवाते हैं और फिर उसे प्रोसेस कर दूसरे देशों को बेचते हैं। दिसंबर 2024 में भारत का स्वदेशी कच्चे तेल और कंडेंसेट उत्पाद जो था वो 2.5 मिलियन मीट्रिक टन रहा, जो पिछले साल की तुलना में 0.6% की मामूली वृद्धि उसमें दर्ज की गई। आपको मालूम है जिसके पास तेल वहां पे उनकी दादागिरी चलती है। रशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, जिसके पास तेल है वो राजा है देश का, दुनिया का। अब भारत के पास भी ये ब्लैक गोल्ड अंडमान की जो सी है वहां पर मिला है और एक कोई ऑयल वेल ऑर्डिनरी नहीं है दोस्तों। इसको एक्सॉन जो मोबिल कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल वाली, उन्होंने बोल दिया ये लेजेंडरी डिस्कवरी है। जैसे गयाना में एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, छोटी सी कंट्री, बिल्कुल इररेलेवेंट, कोई पूछता नहीं था उसको। जैसे ही वहां पर तेल मिला, वारे न्यारे हो गए। ग्लोबल ऑयल की इंडस्ट्री के अंदर पावर हाउस बन गया है। अब वही चीज जो गयाना में मिली थी उससे बड़ा रिजर्व हमें अंडमान में मिल गया। और जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने भी ये बॉम्बशेल एक इंटरव्यू में निकाल दिया कि भाई हम बिल्कुल उस कगार के ऊपर हैं कि इस ऑयल रिजर्व की जो डिस्कवरी है, हमारी पूरी की पूरी गेम पूरे दुनिया में वो चेंज हो जाएगी। और मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट जो है, जो उन्होंने बोला कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग द ग्रीन शूट्स, यानी कि तेल जो है हल्का सा वो निकलना शुरू हो गया है और कुछ ही देर में, अब ये सालों की बात नहीं है, कुछ महीनों में आपको गयाना से भी ज्यादा तेल का भंडार अंडमान सी में से निकलता हुआ दिखाई देगा। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें अंडमान निकोबार में तो अभी खोज जारी है, इंडिकेशन मिला है, पहला संकेत मिल गया है।